हेलो बच्चों, कैसे हैं? सभी ठीक होंगे। एक चीज़ का बच्चों अभी और ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समय में परिवर्तन आ रहा है, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियां भी अपना प्रभाव बढ़ा देती हैं। तो और सावधानी, वैसे तो हम 8-10 महीने से बहुत सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन अब और मौसम के साथ साथ और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। आज मैं बच्चों फिर आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को ध्यान से सुनिए। तपना, यानी जीवन में हम सबको तपना पड़ता है। अगर नहीं तपेंगे तो कुछ बनेंगे नहीं, क्यों? तप कर ही, मालूम है ना, तप कर ही सोना क्या बनता है? कुंदन बनता है। बोलते हैं ना, तप कर ही सोना खरा हो पाता है। नहीं तो सोना भी अगर नहीं तपाओगे तो उसकी शुद्धता उसमें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तपना यानी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना, अपने को पूरा उसमें लगा देना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको, एक मूर्तिकार की। एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार सोचता है कि मैं एक मूर्ति बनाता हूँ, बढ़िया सी मूर्ति तैयार करता हूँ। तो 2 पत्थर उठाकर लेकर आता है। दोनों पत्थरों को लाता है। एक पत्थर को उठाता है मूर्ति बनाने के लिए, पत्थर पर चोट करता है और आवाज आती है, रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार कहता है, दर्द हो रहा है? दर्द नहीं सहन कर पाओगे तो मूर्ति में कैसे परिवर्तित होगे? तो पत्थर कहता कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार लेता है, उस पत्थर को छोड़ देता है, वहीं डाल देता है। फिर दूसरा पत्थर उठाता है और दूसरे पत्थर पर चोट करता है। चोट करते ही उस पत्थर से भी आवाज आती है, रुक जाओ। वो रुकने के लिए नहीं कहता, दूसरा पत्थर रुकने के लिए नहीं कहता। तो मूर्तिकार खुद पूछता है, क्या चोट लगने से दर्द हो रहा है? तो पत्थर कहता है कि हाँ, दर्द हो रहा है, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो। दोबारा से कहता है, नहीं, छोड़ देता हूं मैं, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूं। मूर्तिकार कहता है कि नहीं नहीं, दर्द होने दो, लेकिन तुम अपना काम जारी रखो। और वो चोट सहते सहते पत्थर एक सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। भगवान की एक सुंदर मूर्ति बन जाती है, यानी देवी माँ की या जो भी भगवान की जिसकी वो चाहता था, वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। यानी वो मूर्ति ने तपने के लिए तैयार थी, वो चोट खाने के लिए तैयार थी, दुख सहने के लिए तैयार थी, और वो मूर्ति में परिवर्तित हो गई। अब जिसने ऑर्डर दिया था मूर्ति बनाने का, वो आते हैं और कहते हैं मूर्तिकार से कि मूर्ति तैयार है? तो कहता हाँ, मूर्ति तैयार है, ले जाइए इस मूर्ति को। मूर्ति को ले जाने लगते हैं, और जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं, रुक जाते हैं अचानक, और मूर्तिकार से कहते हैं कि ये दूसरा एक पत्थर पड़ा है साथ में, इसको भी ले जाएं क्या? अब वो सोचता है कि ये पत्थर इसका क्या करेंगे? तो कहते हैं हाँ, ले जाओ, इसको भी उठा ले जाओ। वो उस पत्थर को भी उठा ले जाते हैं, मूर्ति को लेकर जाते हैं। अब देखिए, मूर्ति यानी एक पत्थर से वो मूर्ति में बदल चुकी थी, कन्वर्ट हो चुकी थी, और एक मंदिर में जाकर विराजमान कर दिया। लोग उसकी क्या कर रहे हैं? पूजा, उसकी भक्ति, यानी श्रद्धा, प्रेम, यानी उसका स्थान कहां से कहां हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को तपाया। दूसरी ओर वही पत्थर, मूर्ति मंदिर में लगती है, और पत्थर जो है मंदिर के बाहर दरवाजे पर रख दिया जाता है। वही पत्थर जो तपने के लिए तैयार नहीं था। अब लोग आते हैं, पूजा करते हैं, और मूर्ति में क्या करते हैं? मूर्ति में तोड़कर नारियल चढ़ाते हैं। जो आता उस पत्थर को उठाता, उसी से नारियल को तोड़ता है, खटाक खटाक, बार बार उसे अब क्या हो रहा है? चोट पहुंच रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब जब तक वो मंदिर के सामने रहेगा, कि जब तक वो पूरी तरह टूट नहीं जाएगा पत्थर, वो ऐसे ही चोट खाता रहेगा। जय देवी माँ करते हैं लोग, पत्थर से नारियल तोड़ते हैं, नारियल कड़ा होता है, चोट सहता है और वहीं पड़ा रहता है। अंदर वाली मूर्ति देखकर, जो देवी माँ की मूर्ति है, वो मुस्कुराती हैं। तो कहता है कि तुम इतनी मुस्कुराई, तुम इतनी खुश हो, और मैं इतनी चोट सह रहा हूं। तो कहती है बिल्कुल सही, क्योंकि तुम पहले ये चोट सहने के लिए तैयार नहीं थे, और अब ये जो तुम्हें चोट दी जा रही है मजबूरी हो। मैंने चोट सही तो मैं यहाँ खुश हूँ, आराम से हूँ, लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। तो जब हम पहले कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, यानी अगर हम अपने जीवन को, हमारा जो जीवन है, अगर उसको पहले उस जीवन को कुर्बान करते हैं, तो भविष्य का निर्माण करते हैं। भविष्य का निर्माण कब होता है? जब हम पहले अपने जीवन को किसी कार्य में
कठिन से कठिन परेशानियों में अपने आप को झोंक देते हैं, लगा देते हैं। तो हमारा भविष्य निर्माण होता है। और अगर पहले हम जीवन का निर्माण करते हैं, जीवन का निर्माण करने से मतलब है कि हम लाइफ को पहले एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम अपने भविष्य को कुर्बान कर देते हैं, यानी भविष्य हमारा डूब जाता है। फिर वो हमारे पास जो चीजें आनी चाहिए, जो लाइफ में हम अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। अच्छा, इसमें एक संदेश मैं अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए और गुरुजनों के लिए भी देना चाहती हूं कि केवल छेनी हथौड़े से हम चाहे कि मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी, तो मूर्ति तैयार बनकर नहीं होगी जब तक उस पर सही निशाना नहीं लगाया जाएगा। यानी मूर्ति को कैसे काटना है, कैसे छांटना है, कहां पर हमें वार करना है, कहां जरूरत है, कैसा करने से ये सुंदर बनकर आएगी, ये कौन कार्य करता है बच्चों? ये कार्य करते हैं अभिभावक और गुरुजन। मूर्ति के आप लोग पत्थर हैं, और पत्थर पर चोट करने का कार्य कौन करेगा? यानी हम लोग करेंगे, बड़े लोग करेंगे। हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इस पर कहां चोट करने से ये निखर के आएगा या इसका भविष्य कैसे बनेगा। सही जगह पर सही वार करना ही सूटेबल यानी सही मूर्ति का निर्माण कर पाता है। तो बच्चों, ये कहानी जो मैंने सुनाई है, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि हमें जो हम सोचते हैं, जो क्षणिक थोड़े से सुख के बारे में सोचते हैं कि हम आज इतनी देर टीवी देखेंगे, आज इतनी देर खेलेंगे, आज हमें ये करना है आज, और जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य, उससे हम भटक जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे सामने सुख हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उस भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। भविष्य के बारे में अगर सोचोगे तो तुम्हें आज का जो सुख है वो त्यागना पड़ेगा। तुम्हें सोने की तरह पहले तपना पड़ेगा, और तपोगे तो पूरे भविष्य, फिर तुम पहले कुछ साल तपने के बाद पूरा भविष्य तुम्हारा कैसा हो जाएगा? सोने की तरह शुद्ध हो जाएगा। यानी तुम अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, और जीवन में जो परेशानी पहले तपने के बाद जो हमें परेशानी झेलनी पड़ती है, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी एक सुखद जीवन का निर्माण आप लोग कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि पहले तपना सीखिए, पहले तपेंगे, पहले कुछ करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, और इच्छा, जो फल की इच्छा है वो बाद में करिए, और तभी आप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।